तो दोस्तों फाइनली 10+2 के जो लेक्चरर एस्पिरेंट्स हैं, सीआरसी आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी उसके हवाले से कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। कुछ नहीं बल्कि मैं कहूँगा आप सबके लिए एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। तो इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह सारी शेयर कर दी जाती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जब ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, पूरी हेल्प की थी आप लोगों को कि सीआरसी में किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पे आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दी जाती हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको सबसे पहले वीडियो के टाइटल में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की फैमिली के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। असल में आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट चली थी 10+2 लेक्चरर्स की, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। तो बच्चों का नाम था और उन्होंने लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया था। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मतलब कल यानी मतलब आज का, इनफैक्ट कल का नहीं बल्कि आज का मैं कहूँगा 17 अक्टूबर शाम की मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज का ही ये अपडेट है। तो और इस पे डेट भी जो है वो नंबर डेट आज का ही डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असल में जो 43 वैकेंसीज हैं, असल में 43 वैकेंसीज उन सभी कैंडिडेट्स की हैं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उनके ज्वाइन ना करने पे अब इन बच्चों को जो 43 ऑर्डर ऑफ मेरिट में आते हैं, मेरिट के ऑर्डर में आते हैं, इनको अब बुला लिया गया है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे थे दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो अब चलो थैंक्स टू ऑल दोज, उन्होंने मौका दिया इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई उनको मौका दे दिया जाए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी अच्छी जॉब में हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो द बेटर इज़ कि आप किसी गरीब को मौका दें। गरीब नहीं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कोई गरीब ही हो, बट कोई ज़रूरतमंद हो, कोई इसी तरह का कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत डिज़ायरस हो ये जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो उसको मौका दे दिया जाए। तो थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो ऑब्वियसली कहीं बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो 43 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। अब उनकी जगह पे नए नेक्स्ट ऑर्डर मेरिट में जो लोग आते हैं उनको बुला लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ कैंडिडेट्स का नाम मैं लूँगा यहाँ पे, उनकी पेरेंटेज और रेजिडेंस कहाँ है उनका, और रेजिडेंस के साथ में उनको कौन सी हायर सेकेंडरी मिली है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उनको दिया गया है जहाँ पे उनको ज्वाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, रईस अहमद मलिक है, तो जबलपुरा के ये रहने वाले हैं और ये पीएचडी हैं केमिस्ट्री में। तो इनको हायर सेकेंडरी स्कूल सालिया में जो है वो अटैच कर दिया गया है, मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बाकी इसी तरह से दोस्तों रियान अहम अब्दुल्ला राथर हैं, इनको ये अनंतनाग के ही हैं और इनको हायर सेकेंडरी स्कूल तूरू में डाल दिया गया है। मसरत बशीर है, कोई लड़की है, इनको ये भी अनंतनाग की है, एमएससी केमिस्ट्री हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल मंतीपोरा में इनको जो है वो मतलब एडजस्ट कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से शबनम अली है, कोई लड़की, इनका जो ये डूरू की हैं और इनका
गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में हुआ है। अब इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी इंग्लिश हैं, एमएससी मैथमेटिक्स हैं, पीएचडी फिजिक्स हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो बच्चों की यहाँ पे आई है, पूरे सारे लोगों की आई है। और सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जोलॉजी में 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। जोलॉजी में 5 लोग हैं, मतलब 5 वैकेंसीज थी और उन 5 लोगों को अब जो मेरिट में आते थे उनको बुलाया गया है। अब मुझे कुछ दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया था जो मुझे लिख रही थी टेलीग्राम पे कि सर सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी सेकंड लिस्ट। मैंने उससे कहा था कि मेरी बहन देखो, सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस नहीं है। ये कोई जेकेएसएसबी की कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, या फिर वो क्लास फोर्थ का जिस तरह का प्रोसेस चला था, फर्स्ट लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अभी आप वेट मत कीजिए डेस्परेटली, आप कुछ और करिए, अपनी स्टडीज़ करिए। हाँ, इन केस अगर आपका होता है तो ऑब्वियसली बाज़ाब्ता आपको बुलाया जाएगा, आपको बुला लेंगे। और आप इतना डेस्परेट हो के आप वेट मत करो। ऑफ कोर्स समझ सकते हैं आपका अभी इशू है भाई, जॉब्स नहीं है जेएंडके में, बच्चे वेट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। बट अब ये है कि चलो अपने आप को थोड़ा बिजी रख लो यार, थोड़ा सा बिजी रख दिया जाए खुद को, और कहीं किसी चीज़ में एंगेज रखा जाए, और चाहे पढ़ाई हो या फिर कहीं पे कुछ जॉब हो, ठीक है। तो अब मैंने उनसे कहा था कि आप वेट कीजिए। अब यहाँ पे तो अब वो, लेकिन उनका शायद आई थिंक डिस्ट्रिक्ट जम्मू था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये है, अब क्योंकि अनंतनाग में ये केस है, मैंने उनसे ये भी कहा था कि भाई देख लो, मान लो अगर 10 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे, अगर एक भी बंदा है, तो एक बंदा अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो भी उस एक बंदे की जगह जो है वो बुला लिया जाएगा किसी न किसी को। तो अब क्योंकि यहाँ पे अनंतनाग में तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई, 49 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो भाई उनकी जगह जो है वो नेक्स्ट मेरिट में जो 49 लोग मतलब आ रहे थे, तो उनको इसमें डाल दिया गया, सब्जेक्ट वाइज डाल दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू में 3 ही ऐसे बंदे हैं जिनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मतलब एडजस्ट कर लिया गया है। इसी तरह से आपके सोशियोलॉजी में भी 3 हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी मुझे लगता है 4 हैं, फिजिक्स में भी 5 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फिजिक्स में हैं। और इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी 5 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं ज़्यादा हैं, 5 6 7 8 9। और मैथमेटिक्स में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हैं। और इसी तरह से हिस्ट्री में भी 3 है, इंग्लिश में भी 4 5 है। इसी तरह से तो हर एक सब्जेक्ट में 3 3 4 4 5 5 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टॉप पे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी कई लोगों के हैं, एजुकेशन में है, एजुकेशन में भी 4 5 वैकेंसीज थी, वापस आई थी, मतलब कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था। इकोनॉमिक्स में जो है दो ही वैकेंसीज थी ऐसी, जो जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनको अलॉट कर दिया गया इन बच्चों को। बाकी केमिस्ट्री में भाई, तो केमिस्ट्री में भी सिर्फ 3 ही ऐसी वैकेंसीज थी, और 3 वैकेंसीज के उस पे जो है वो बच्चों को इन 3 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, रईस, रेहान और मसरत। इसी तरह से बाकी लोगों को भी कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको, आप जितने भी, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो मैं आपको बता दूँ, आपको आज के बाद 5 दिन के अंदर, मतलब इसी हफ्ते में आपको अप टिल सैटरडे आपने ज्वाइन करना है। जो स्कूल्स आपको अलॉट कर दिए गए हैं वहाँ पे जो है वो स्कूल में नहीं, बल्कि मुझे लगता है आपको सीईओ के ऑफिस में जाके ज्वाइनिंग डालनी है। आपने एक काम करना है, आपने एफिडेविट देना है भाई। एफिडेविट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बाकी सेटिस्फैक्ट्री करेक्टर एंड अच्छा, सीआईडी की रिपोर्ट्स भी आपकी होनी चाहिए साथ में आपके। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री मार्कशीट होनी चाहिए, इसी तरह से नेट स्लेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमफिल पीएचडी की होना चाहिए, और पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं कुछ तो वो भी आपने साथ में लानी है। तो और सीईओ ऑफिस जो अनंतनाग में है, वहाँ पे आपने सीईओ ऑफिस में जाके जो है मतलब सबमिट कराना है और अपनी ज्वाइनिंग करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे कुछ चीज़ बताई गई है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है। इसको बताया गया है कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो उनके लिए कंडीशन ये है कि भाई वो किसी भी गवर्नमेंट में एंगेज्ड नहीं होने, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट नहीं होने, चाहे ठीक है, किसी भी तरह से वो किसी भी जॉब में एंगेज्ड नहीं होने, चाहे दे शुड बी फ्री, दे मस्ट बी फ्री। अगर वो फ्री होते हैं तो उसके बाद ही वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को 5 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर आपका मेरिट कुछ इस तरह के कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हुई होंगी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स में, तो आपकी हायरिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक कर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पॉइंट्स जो है वो कम बने, तो उस केसेस में आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और हाँ, और ये बताया जाए कि भाई गवर्नमेंट फिर रिजर्व करता है राइट आपको हायर करने के विदाउट एनी नोटिस। तो बस ये चीज़ थी। जिन लोगों ने भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया था सीआरसी के लिए, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये मेरा वीडियो है, उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर पे आके हमें बता सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है आपको, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।